नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि कोई भी सेंटेंस या वाक्य वर्ड्स यानी कि शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे कि रेखा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में सभी वर्ड्स अलग अलग फंक्शन यानी कि कार्य या पर्पज यानी कि उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, रेखा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अगर हम इस सेंटेंस के इन अलग अलग शब्दों को देखें तो रेखा का प्रयोग हुआ है किसी लड़की के नाम के लिए, यानी कि ये एक नाउन है या इसे हम कह सकते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है। ठीक इसी तरीके से इज ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ए का प्रयोग यहाँ पर आर्टिकल के रूप में एक वचन को बताने के लिए हुआ है। इसके बाद में वेरी जो कि ब्यूटीफुल के गुण को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर वेरी का प्रयोग एक एडवर्ब के रूप में हुआ है। इसी तरीके से है ब्यूटीफुल जो कि इस लड़की के गुण को बता रहा है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के रूप में है। और इसके बाद में है गर्ल जो कि लड़की के लिए प्रयोग हुआ है नाउन के रूप में। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उपर्युक्त सेंटेंस में वर्ड्स किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः इन्हीं कार्य या उद्देश्य के आधार पर इनको कुछ नाम दिए जाते हैं जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है, उस सेंटेंस में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों को उनके कार्य या उनके उद्देश्य के आधार पर अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच की संज्ञा दी गई है। नीचे इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। सो वी कैन से दैट, डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। नीचे दिया हुआ है, ए पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन द फंक्शन दैट इज परफॉर्म्स इन ए सेंटेंस। इसका मतलब है सेंटेंस में वर्ड्स का उनके कार्य के अनुसार विभाजन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुख्यतः 8 प्रकार हैं। तो अब यहाँ नीचे देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार बताए गए हैं। तो किसी सेंटेंस में जो भी शब्द प्रयोग हुए हैं वो इनमें से ही किसी न किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। किसी सेंटेंस में जो शब्द यूज हुए हैं वो या तो नाउन हो सकते हैं, या प्रोनाउन होंगे, वर्ब होंगे, एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे, प्रीपोजिशन होंगे, कंजंक्शन के रूप में होंगे, या फिर इंटरजेक्शन के रूप में होंगे। नोट के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वर्ड अपने आप में कोई विशेष पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है, बल्कि प्रयोग के आधार पर वर्ड कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में जो सेंटेंस दिया हुआ है, द बैट्समैन स्कोर्ड ओनली 1 रन इन द लास्ट ओवर ऑफ द मैच। तो यहाँ पर एक शब्द हाईलाइट किया गया है, रन। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस में भी रन वर्ड आया है और इसको किस तरीके से प्रयोग किया गया है। तो सेकेंड सेंटेंस में है, द सोल्जर्स रन फॉर 10 किलोमीटर्स एवरी मॉर्निंग। अब इन दोनों वाक्यों में रन शब्द मौजूद है, लेकिन इन दोनों में इस शब्द को प्रयोग करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले वाक्य में रन शब्द को नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो फर्स्ट सेंटेंस में बताया गया है कि जो बैट्समैन है उसने मैच के लास्ट ओवर में केवल 1 रन का ही स्कोर बनाया है। तो यहाँ पर रन ये नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, जबकि सेकेंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो सोल्जर्स हैं वो रोज सुबह 10 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। तो यहाँ पर रन शब्द क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी कि वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना होगा नेक्स्ट वीडियो का। आज की वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।